एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपना पार्ट नंबर 10 को। पार्ट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 5.3 का रह गया था उसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन एन एपी गिवन ए इज इक्वल टू 5। एपी दे रखी है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है खुद ही 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें 3 और लास्ट टर्म दे रखी है हमें 50। हमें सबसे पहला n निकालना है, दूसरा Sn निकालना है, क्योंकि n आ जाएगा तो Sn तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए तो देखिए, जब हमें an दे रखा है 50 तो an का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 50 और a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, a की वैल्यू 5 है, प्लस n निकालना है n माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ से रख दी 3 इज इक्वल टू 50। सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो प्लस वाली चीज़ है इसको साइड में ले जाओ और इसको नेगेटिव कर दो। प्लस 50 ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया। n माइनस 1 3 इज इक्वल टू 45, n माइनस 1 इज इक्वल टू 45। अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड, 3 बन जा 3 15 जा 45। तो देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ गया और यहाँ से जो n था ये माइनस का 1 साइड में जाकर के प्लस 1 और n की वैल्यू आ गई 16। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। तो चलिए Sn यानी कि S16 का मैं दूसरा वाला फॉर्मूला रखता हूँ जो भी मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, n/2 a प्लस an वाला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। S16 आई हमारी n की वैल्यू 16/2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 5 प्लस n की वैल्यू 50 और यहाँ से ये कट जाएगा 8 बार में, यहाँ से आया 8 इंटू 50 और प्लस 5 यानी कि 55। तो देखिए 8 5 ज़ा 40 की 0, 8 5 ज़ा 40 और 4 44। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था इसमें x16 की वैल्यू भी आ गई हमारी 440 और n की वैल्यू भी आ गई हमारी क्या 16। तो देखिए कितना आसान था। ऐसे ही ये सारे पार्ट आसान है बहुत ज़्यादा। दूसरे वाले में भी फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, इसमें क्या इंटरेस्टिंग a13 दे रखा है हमें कितना 35। हमें d निकालना है और s13 निकालना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पिछली वीडियो में कि जब a13 दे रखा हो या a13 निकालना हो तो a13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a और d के टर्म में a प्लस 12d। क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 12d। अगर ऐसे ही a20 होता तो उसे क्या लिख सकता था, a प्लस 19d। तो चलिए इसे लिख देते हैं a प्लस 12d की फॉर्म में इज इक्वल टू 35 और यहाँ से a की वैल्यू रख देंगे 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। अब देखिए क्या कहते हैं 12d, ये पॉजिटिव 7 था, साइड में जाकर के नेगेटिव हो जाएगा 35 माइनस 7 और यहाँ से आ गया 12d इज इक्वल टू 7 चला गया तो कितना बचा हमारा 28 यस 28 बचा और यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 28/12। तो चलिए 12 गया 6 बार में, ये गया 14 बार में, ये गया तुम्हारा 7 बार में, ये गया 3 बार में। इस तरीके से d की वैल्यू ऐसा आ गई 7/3। तो आ गया d। अब देखिए क्या निकालना है, S13 निकालना है। S13 के लिए क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि ये n तो है नहीं इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 13/2, 2 a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 और d की वैल्यू 7/3। तो देखिए यहाँ 13/2 तो कटेगा नहीं, 7 2 ज़ा 14 प्लस 13 में से 1 गया तो 12 और इंटू 7/3। अब ये 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ से हमारा जाएगा 13/2 14 प्लस 7 4 ज़ा 28। अब 13/2 इंटू 4 12 की 2 कैरी 1 42, 2 से 1 बार में गया, 2 से ये 21 बार में गया। इस तरीके से वैल्यू आई 13 इंटू 21 और यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 13 कम 13 की 3 कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। यानी कि यहाँ से हमारा S13 आ गया कितना 273 हमारे S13 की वैल्यू आ गई। तो चलिए अब इसका पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं। सारे इसी तरीके से होंगे, कॉन्सेप्ट वही है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। अब देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था A13 को a प्लस 12d लिख सकते हैं, ऐसे ही A12 को क्या लिख सकते हैं, A12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d।
अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पे a की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ d की वैल्यू गिवन है तो d की रख देते हैं 3 इज इक्वल टू 37। अब देखिए यहाँ से a प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37। अब देखिए a इज इक्वल टू 37 प्लस का 33 है साइड में जाकर के माइनस 33, a इज इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, 3 में से 3 गया 0, यानी कि इस तरह से a की वैल्यू आ गई 4। क्या आ गई 4। अब क्या निकालना है, S12 निकालना है। S12 कैसे निकल जाएगा, 12/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए कितना आसान हो गया, इससे कट गया 6 बार में 6 और 2 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। तो देखिए 6 ब्रैकेट 8 प्लस 11 3 जा 33 और यहाँ से आ गया 6 और 33 में 8 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 41। ये हो गया हमारा 41 और 41 को जब 6 से करा 6 कम 6 6 4 जा 24 24, यानी कि S12 की वैल्यू आ गई हमारी 246। तो देखिए ये हो गए हमारे तीनों पार्ट। तो चलिए अब जल्दी से इसके आगे के पार्ट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, हमें गिवन है A3 यानी कि थर्ड टर्म दे रखी है हमें 15 और S10 दे रखा है हमें 125। क्वेश्चन में हमें D निकालना है और A10 निकालना है। तो चलिए सबसे पहले A3 इज इक्वल टू 15। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब क्या गिवन है, S10 गिवन है। S10 को क्या लिख सकते हैं, S10 इज इक्वल टू 125 दे रखा है। S10 का फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा n/2 यानी कि 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 125। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दो इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों को फिर सॉल्व करेंगे। ये 2 से ये 10 कट गया 5 बार में 5 और ये देखिए जब ये 5 मल्टीप्लाई में तो साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा। 2a प्लस 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन में 5। तो 5 बन जा 5 2 जा और 5 5 जा, तो यहाँ से आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था। तो चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है, कोई एक वेरिएबल सेम बनाना होता है। मान लो यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 9d है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है। तो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 2 को उससे, तो हमारा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया एंड subtract it from an equation 2 और दूसरी इक्वेशन से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चलिए पहले 2 लिखेंगे, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, 2a प्लस 2 2 जा 4d इज इक्वल टू 15 2 जा 30। दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो ये तो कट गया, 2a से 2a चला गया, 9 में से 4 चला गया तो क्या बचा 5d इज इक्वल टू 25 में से 30 चला गया तो बचा माइनस का 5 और फिर 5 से 5 चला गया, आ गया आंसर -1। तो यहाँ से d की वैल्यू तो आ गई हमारी क्या, -1। d की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो देखिए क्या d निकालना था, यस d निकालना था। अब क्या निकालना है, a10 तो बहुत आसान है, आपको पता है। a10 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 9d, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 9d। अब देखिए यहाँ पे a तो है नहीं, तो d की वैल्यू जब इतनी आ गई, इसको किसी फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो वहां से मेरे a की वैल्यू आ जाएगी। क्या करूँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए जब मैंने इसे इक्वेशन 1 में डाली, इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2। तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई 17। क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 17। तो a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1
तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9, 17 में से 9 चला गया तो तुम्हारा कितना बचा 8, 17 में से 9 चला गया तो तुम्हारा बचा 8, और a10 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a10 की वैल्यू आ गई 8। क्या यही निकालना था, बिल्कुल a10 निकालना था, a10 आ गया 8, और d निकालना था, d की वैल्यू आ गई -1। तो चलिए अब देखते हैं अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या करना है, पार्ट नंबर 5 में हमें d दे रखा है, s9 दे रखा है, हमें a निकालना है और a9 निकालना है। तो वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले S9 दे रखा है हमें, S9 इज इक्वल टू 75। S9 का फॉर्मूला लगा देंगे 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1d इज इक्वल टू 75। अब देखिए 9 से तो ये कट नहीं सकता, 9 से ये कटेगा, तो ऐसा करते हैं 9/2 और यहाँ से आ गया 2a प्लस 9 माइनस 1 8d इज इक्वल टू 75। अब यहाँ से मैं अंदर से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 9 इंटू 2/2, जब अंदर से 2 कॉमन आया तो बचा a प्लस 4d इज इक्वल टू 75। अब देखिए इस 2 से ये 2 चला गया और 9 के टेबल में 75 तो आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो 9 यही रहने देते हैं। a प्लस, अब देखो हमें d की वैल्यू भी तो गिवन है 5, तो d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 75 और 9, और यहाँ से हमारा क्या आ गया a प्लस 20 इज इक्वल टू 75। अब देखिए ये हमारा 9 मल्टीप्लाई में था, साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा, a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 9, ये 3 से कट गया, ये 3 2 जो 6 3 5 जो 15, ठीक है। अब a इज इक्वल टू ये प्लस का 20 साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, 25 अपॉन में 3 माइनस का 20, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 आ गया, एलसीएम आ गया दोनों का 3, 25 माइनस 60। अब देखिए 60 में से जब 25 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 35। अब 60 बड़ा है तो इसलिए माइनस आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -35 अपॉन में 3 आ गई। अब देखिए a निकालना था, अब क्या निकालना है, a9 निकालना है। नाउ a9 कैसे आ जाएगा, आपको अभी बताया था मैंने, और मैंने पहले भी बता रखा है आपको, कोई भी निकालनी हो AP की कोई भी टर्म निकालनी हो, जैसे a9 है तो a प्लस 8d कर दो, a7 निकालनी है a प्लस 6d कर दो, एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि a9 के लिए a प्लस 8d, a प्लस 8d हो गया। अब a की वैल्यू क्या है देखिए -35 अपॉन में 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू कितनी है 5, ये हो जाएगा -35 अपॉन में 3 प्लस 40, नीचे कुछ नहीं है तो 1, और a9 है ये a9, दोनों का एलसीएम लिया तो 3 माइनस का 35 प्लस 4 से 12 120 a9। अब देखिए यहाँ से a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया तो 8, यानी कि माइनस का नहीं पॉजिटिव, क्योंकि 120 बड़ा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और क्या कहते हैं 0 में से 5 गया तो 5, और ये 11 में से 8 गया तो 3 गया तो 8 आ गया, ठीक है, और नीचे आ गया 3। अब देखिए 8 5 13, तो ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो a9 की वैल्यू आ गई हमारी 85 अपॉन में 3। आया समझ में। चलिए अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी यही है, हमें a दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है। इस बार हमें n निकालना है और an निकालना है। ज्यादातर जिसमें n निकालना होता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। sn इज इक्वल टू 90 है, sn क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 90। अब देखिए डिवाइड में साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, a की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, a की वैल्यू 2 है, प्लस n दे नहीं रखी है, n तो निकालनी है, और d की वैल्यू क्या है 8 है, इज इक्वल टू 90 इंटू 2। तो यहाँ से आया n, 2 2 जा 4 प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 180। अब देखिए n और यहाँ से प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 चला गया तो माइनस का 4 प्लस 8n और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, बिल्कुल 4 कॉमन लेके काट देता हूँ, ईजी हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो माइनस का n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक तो ये अभी भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जितना छोटा बना लोगे उतना इजी रह जाएगा। 4 1 जा 4,
4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक बन गई 2n² माइनस n, और ये प्लस का है तो साइड में आकर के -45 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो हमें दे रखे, अगर x² या n² का कोफिशिएंट अगर कुछ है तो उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसका फैक्टर निकालिए। तो जब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, 90 के फैक्टर निकलेंगे 45, और ये 3 से जाएगा 15 या 45, फिर ये 3 से जाएगा 5, 5 एकम 5, तो 5 या 15। हमें n लाना है -1, n की वैल्यू लानी है हमें -1, तो -1 कैसे आएगा, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 आ गया। देखो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ये एक दो पेयर बन गए हमारे। तो यहाँ से 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 2n कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 2n चला गया तो n बचा, माइनस का यहाँ से 2 चला गया तो 5 बचा, और यहाँ से प्लस का 9 कॉमन निकाल लेते हैं, n माइनस 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से n माइनस 5 कॉमन निकाल लेते हैं, इधर बचा 2n, इधर बचा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो n इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई -9/2, यानी कि n की वैल्यू -4.5। तो कि देखिए क्या कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। और पहली बात तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और दूसरी बात नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू एक्सेप्टेबल क्या है, 5। तो n निकालना था हमें, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। क्या निकालना है, an। तो an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। n की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है a की वैल्यू 2। क्या गिवन है, 2 प्लस 5 माइनस 1, और d की वैल्यू गिवन है 8। तो यहाँ से आ गया 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, तो ये हो गया 2 प्लस 8 4 जा 32, 32 में 2 जोड़ दिया तो 34। a5 की वैल्यू आ गई 34। आया समझ में। तो देखिए an भी निकाल लिया हमने a5, और हमने n भी निकाल लिया। इस तरीके से हमारे 6 पार्ट हो चुके हैं, अब 4 पार्ट बचे हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और जिस बच्चे को नोट डाउन नहीं करना है, छूट गया, वो डिस्क्रिप्शन में से उसे ले सकता है। चलिए तो चलिए अब करते हैं अपना पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या दे रखा है हमें, a की वैल्यू दे रखी है हमें 8, यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है, an दे रखा है हमें 62, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है, और sn दे रखा है 210। हमें निकालना है फाइंड n एंड d। देखिए n निकालना है तो इसमें भी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी आई थिंक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। a दे रखा है, an दे रखा है। सबसे पहले an इज इक्वल टू 62, an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d, तो इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू रख दूं यहाँ पे 8, a की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 8 प्लस n माइनस 1, और ना ही हमारे पास d है ना ही n है, इज इक्वल टू 62। अब ये प्लस का 8 है, साइड में जा करके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, 62 माइनस 8, और यहाँ से n माइनस, या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। चलो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, ऐसे ही रख रहे हैं। n माइनस 1d इज इक्वल टू 62 में से 8 चले गए तो क्या बच गए, 54। कितने बच गए, 54। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, 54। अब देखिए हमारा क्या है, अब दे रखा है sn की वैल्यू है नाउ sn इज इक्वल टू 210। sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 210। अब देखिए n/2 2a प्लस n माइनस 1d, देखो बहुत ही आसान हो गया ये तो क्वेश्चन ही। n की वैल्यू यहाँ पे बहुत आसान नहीं हुआ है। चलिए 2 फिर से ये बनेगा हमारा 2, हाँ हो तो गया। देखो n ये 2 मल्टीप्लाई में साइड में, और डिवाइड में साइड में जाकर के मल्टीप्लाई, और यहाँ से 2, a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू 8 प्लस, अब देखिए n माइनस 1d है, क्या आ गई वैल्यू, 54 आ गई ना। 54 इज इक्वल टू 210, ये डिवाइड में था, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई, अभी कर नहीं रहे हैं, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से बचा हमारा ये n, और ये हो गया तुम्हारा 8 2 जा 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 210 इंटू 2।
तो यहाँ से आ जाएगा n, 16 में 54 जोड़ दिया तो 6 4 10 की 0, कैरी 1, 5 6 7 70, n इंटू 70 इज इक्वल टू 210 इंटू 2। तो देखिए मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड, 0 से 0 गया, 7 1 जा 7 3 जा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जा 6। देखिए ये तो बहुत आसान हो गया, बिना क्वाड्रेटिक बनाए सॉल्व कर दिया हमने। n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब जब n की वैल्यू 6 आ गई तो इसे पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। इसे पहली इक्वेशन में हमने डाला तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 54। 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू 54, और 54 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में साइड में क्या डिवाइड हो गया है, 5 से तो जाएगा नहीं और ना ही कोई कट होगा, तो d की वैल्यू हो गई 54 अपॉन 5। तो चलिए पार्ट नंबर 8 भी देख लेते हैं। सारे पार्ट बहुत आसान है, ये पूरा ही चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत आसान है। अब लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम, चैप्टर खत्म होने वाला है। n की वैल्यू तरीके 4, d की वैल्यू तरीके 2। चलिए सबसे पहले a n ही लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 4, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर इस बार d की वैल्यू दे रखी है तो a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू रख देते हैं 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए चलो कोई बात नहीं, a प्लस एन माइनस 1 यहाँ से ये कर लेते हैं, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस का 2 है साइड में जाकर के प्लस, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कोई बात नहीं, अब Sn की वैल्यू रखते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू, नाउ Sn इज इक्वल टू माइनस 14। Sn की वैल्यू क्या हो गई, n बाई 2, क्या हो गई, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस का 14। तो देखिए 2 डिवाइड में साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा n, 2a की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं, 2a प्लस n माइनस 1 d, n माइनस 1 d, तो यहाँ पर n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारी, d की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू माइनस 14। ये डिवाइड में 2 था, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं शायद इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी क्या, चलो देखते हैं। 2a प्लस फिर से मल्टीप्लाई हो गया अंदर 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 बन सकती है क्वाड्रेटिक। चलिए देखते हैं, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14 2 ज़ा 28। तो अब यहाँ से सब में 2 है, 2 कॉमन निकाल लें क्या, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और n अगर हमने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो जा करके डिवाइड हो जाएगा और a प्लस n बचेगा, a प्लस n। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालने के बाद बचा हमारा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 28, और ये जो है हमारा n, a प्लस n स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन में 2, इससे कट गया, माइनस का 14 आ गया, माइनस 14 आ गया। चलिए अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, यहाँ से वैल्यू से इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, 6 माइनस 2n, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, n ब्रैकेट a की वैल्यू रख दी 6 माइनस 2n प्लस n और माइनस का 1, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 14 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 से जो है हमने वैल्यू उठा करके रखी है a की वैल्यू 6 माइनस 2n।
अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में से 1 चला गया तो 5 बचा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस n बचा इज इक्वल टू माइनस का 14, और ये मल्टीप्लाई हो गया 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14। अब देखो n स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता तो सबको उधर भेज देंगे, तो n स्क्वायर पॉजिटिव, ये प्लस का था तो साइड में जाकर के नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव पहले से है। तो देखिए जब 14 का एलसीएम लेंगे तो 7 और 2 आएगा, 7 और 2 ही हमारे फैक्टर बन जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने दोनों में से n कॉमन लिया, n माइनस 7, यहाँ से मैंने प्लस 2 कॉमन लिया, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे n की वैल्यू माइनस 2 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई प्लस 7। तो देखिए नेगेटिव वाली तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, n इज इक्वल टू 7 हो गया। तो देखिए n की वैल्यू 7 और a और निकालना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो वहाँ से a भी आ जाएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में डाल दी इसे, देखो इक्वेशन 1 में डालूंगा तो वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की वैल्यू क्या 7, तो 6 माइनस 14, 14 में 6 चला गया माइनस 8, a की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई माइनस 8, n की वैल्यू आ गई 7। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 और 10 की तरफ। चलिए अब शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 भी, दोनों को जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। पार्ट नंबर 9 में क्या दे रखा है हमें, a की वैल्यू दे रखी है 3, n की वैल्यू दे रखी है 8, n की वैल्यू दे रखी है हमें 192। हमें क्या निकालना है, d निकालना है, क्या निकालना है, d निकालना है। तो देखिए यानी कि अब हमें जो है a की वैल्यू दे दी 3, n की वैल्यू दे दी sn इज इक्वल टू 192 और n की वैल्यू क्या है 8 है, तो यानी कि S8 हो गया तुम्हारा 192। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 8/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू, और n की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 8 रख सकते हैं, 8 माइनस 1d इज इक्वल टू 192। तो 8 से तो ये कट गया 4 बार में, और 2a प्लस 8 माइनस 1 7d इज इक्वल टू 192, मल्टीप्लाई में 4 था, साइड में आकर के डिवाइड में हो गया, ये चला जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो यानी कि 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 48। यहाँ से a की वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 48, 7d इज इक्वल टू 48, 3 2 जा 6 प्लस का है, साइड में जाकर के माइनस हो गया, 7d इज इक्वल टू 42, और ये 7 से 42 चला जाएगा 6 बार में, और d की वैल्यू आ गई इस तरीके से 6, d की वैल्यू क्या आ गई 6, d निकालना था, बस हो गया, तो बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लास्ट टर्म। अब देखिए l जो होता है इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं, an भी कहते हैं, तो an यानी कि लास्ट टर्म हमें 28 दे रखी है, sn दे रखा है हमें, sn दे रखा है 144, हमें निकालनी है देयर आर 9 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू दे दी हमें 9, a निकालना है। तो चलिए sn दे रखा है हमें 144 और n की वैल्यू क्या दी है 9 दी है, हमें a निकालना है। तो सबसे पहले मैं sn में an यानी कि a9 इज इक्वल टू 28, तो a9 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, a की वैल्यू नहीं है, 9 की वैल्यू है, यहाँ से a प्लस 8d आ गया। तो चलिए अब मैं इसे रख सकता हूँ sn में, नाउ sn बराबर 144, n की वैल्यू 9 है, s9 इज इक्वल टू 144। अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा 9/2 a प्लस an इज इक्वल टू 144, ये डिवाइड में साइड में जाकर के मल्टीप्लाई, a प्लस an की जगह मैं रख सकता हूँ 28, an की जगह मैंने रख दिया 28। तो यहाँ से देखिए 144 ये मल्टीप्लाई में था, साइड में आकर के डिवाइड में हो गया, ये डिवाइड में था, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। क्या 9 से ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 और बच्चा तुम्हारा 5, हाँ कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 5 9 6 1 62, और a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा 32।
तो a इज इक्वल टू 32 प्लस का 28 था, साइड में जाकर के माइनस हो गया, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 32 में से 28 चला गया तो कितना बचा, ये बचा हमें 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4, a ही निकालना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है आज की वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 10 में इतना ही। मिलता हूं मैं आपको पार्ट नंबर 11 में आगे के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।